जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी संगत गुरुजी के दिव्य आभा की पुस्तक के सभी सत्संग बड़ी ही कृपापूर्वक ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और गुरुजी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, इस कामना से मैं सत्संग 6 कंप्लीट करती हूँ, जो शेष भाग मेरी प्रीवियस वीडियो में रह गया था। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि यह एक वर्ष मैं यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह व्यतीत हो गए। चूँकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कहानी दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे घर विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैंने अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और मैं समस्त कागज पत्र मैंने दे दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसी है गुरुजी की माया। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है, उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियाँ हुई। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त था, पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंतामुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह 1 या उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया।
वहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब वह 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। जय गुरुजी। मेरे अंकों का पुनरावलोकन। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो उसमें मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावकों को बताई और साथ में यह भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण न हो पाऊँ। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदल जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाअध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदल कर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबके ऊपर की ओर संशोधित नहीं हुए थे। मैं गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये सभी सत्संग अरविंद सिंगला जी के हैं, अंकल जी के हैं, गुड़गांव से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।